इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस, खबर आपकी, विश्वास आपका, आवाज आपकी। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव से आपका स्वागत करता हूं। आज की ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश सहारनपुर बाईपास रोड स्थित साउल हार्ट केयर सेंटर का उद्घाटन। जिला शामली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री संजीव कुमार कटारिया की स्पेशल रिपोर्ट। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह राणा जी की अध्यक्षता और श्री डॉक्टर प्रीतम सिंह प्रीतम जी के संचालन और विशिष्ट अतिथि माननीय श्री तेजेंद्र निर्वाल जी और सदर विधायक शामली से विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी की मौजूदगी में डॉक्टर श्री विमल छाजेड़ जी के विश्व स्तरीय अभियान के तहत यज्ञ धन्वंतरी और मां भारती के सन्मुख दीप जलाकर उत्तर प्रदेश के जिला शामली के दिल्ली सहारनपुर बाईपास रोड स्थित साउल हार्ट केयर सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात इस बात की है कि शहर शामली में हार्ट केयर सेंटर का यह 141वां केंद्र है। उद्घाटन समारोह पूजा पाठ के बाद छात्राओं ने अपने योग प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया। साउल हार्ट केयर सेंटर के डॉक्टर श्री विमल छाजेड़ जी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यदि बीमारी को नष्ट करना हो तो सबसे पहले उसके कारणों को जड़ से नष्ट किया जाना चाहिए। हमें दवाइयों पर नहीं बल्कि सक्रियता पर निर्भर रहना चाहिए। छाजेड़ जी ने हार्ट केयर सेंटर की आवश्यकता और उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित सदर विधायक शामली से श्री प्रसन्न चौधरी जी ने कहा कि बिना ऑपरेशन के ही हार्ट का इलाज होना इस जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। विशिष्ट अतिथि श्री तेजेंद्र निर्वाल जी ने अपने संबोधन में डॉक्टर विमल छाजेड़ जी को धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि वास्तव में जिले की जनता को हार्ट केयर सेंटर की जरूरत भी थी, जिसके लिए डॉक्टर साहब को दिल से हार्दिक बधाई। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह राणा जी ने डॉक्टर विमल छाजेड़ जी को धन्यवाद देते हुए उनके अनुभव और जनता की सेवा के लिए, अच्छी सोच के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा अमित पांचाल जी ने भी डॉक्टर विमल छाजेड़ जी से जुड़े अपने अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर डॉक्टर हीरा सिंह, रामपाल सिंह, प्रवीण कुमार, इंद्रपाल सिंह, अनिल शर्मा, राम कुमार कुचल, अरिहंत जैन और इंजीनियर रामावतार तायल आदि उपस्थित थे। इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव की तरफ से डॉक्टर विमल छाजेड़ जी को इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पे उपस्थित महानुभाव अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, देवेंद्र जी और आप सभी का साउल हार्ट सेंटर का आज इनॉग्रेशन का दिन है, इसलिए इनॉग्रेट के लिए आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद। मैं 10 मिनट में कोशिश करूंगा ये हार्ट की बीमारी का हल बताने का। आपको मालूम है आज हार्ट की बीमारी घर घर की बात हो गई है। एक आपको स्टैटिस्टिक्स दे दूं, इंडिया में हर 10 सेकेंड में एक हार्ट का डेथ हो रहा है। टोटल नंबर करेंगे तो 35 लाख पर ईयर। इंडिया में 1 करोड़ लोग मरते हैं हर साल, उनमें से 35 लाख हार्ट से जा रही है। तो एक बहुत बड़ा बीमारी है, महामारी का आकार है। और ये बीमारी अगर बढ़ रही है इसका मतलब क्या मेडिकल साइंस सक्सेस कर रही है, फेलियर कर रही है। मरीजों का नंबर कम हो जाता है तो सक्सेस होता है। स्मॉल पॉक्स, पोलियो खत्म हो गई, सक्सेस था। हार्ट के मरीजों का नंबर बढ़ रहा है, ये सक्सेस हो रहा है, फेलियर हो रहा है। फेलियर हो रहा है क्योंकि नंबर्स नहीं बढ़ने चाहिए थे। क्यों बढ़ रहा है मालूम है? कि जो बीमारी के जड़ है, जो खान पीन रहन सहन जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसको हम अनदेखा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं बीमारी होने दो अंदर ही अंदर, जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑपरेशन हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी, एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, और इसी के खिलाफ हम चल रहे हैं। हमारी जो संस्था है इसका नाम है साउल साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं खुद एम्स न्यू दिल्ली में काम करता था 6 साल। MD दोनों पास करने के बाद मुझे लगा, एम्स में मैंने रिसर्च करके देखा कि हार्ट की बीमारी का इलाज पूरा गलत डायरेक्शन में हो रहा है। बीमारी का मतलब क्या है? एक नाली है, उसमें कचरा डाल रहे हैं आप, नाली जाम हो जा रही है। नाली जाम हो गई तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हम नया ना काम भी चले और आपका काम भी। ये गड़बड़ हो रही है और हार्ट की बीमारी का पूरे कंसेप्ट को हम लोग बदल चुके हैं। इसमें मेडिकल साइंस का भी रोल रहेगा। हार्ट की बीमारी का एक ही प्रॉब्लम है कि इसके एक कारण नहीं है, 14-15 कारण है। मेजर कारण तो है चर्बी। आपको मालूम है हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है? हार्ट इतना सा होता है,
और ये पंप करता रहता है, हमारे सब के अंदर पंप कर रहा है 1 मिनट में 70 बार, 1 घंटे में 70 × 60 4200 बार, और 24 घंटे में 1 लाख बार। तो आप सभी का हार्ट 1 लाख बार हर दिन पंप कर रहा है और चलेगा 70 80 90 साल तक। और ये बंद कब हो जाती है? इसको ब्लड ही नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इस हार्ट को खुद को जो ब्लड मिल रहा है उसी ट्यूब के अंदर चर्बी जम जा रही है। चर्बी जम जाएगी तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर पहले चलने मिलने में दिक्कत होगी, उसमें भी नहीं रोका हुआ तो वो एक दिन हार्ट अटैक कर देगा। 100 ब्लॉकेज होगी, 100 हो गया तो सप्लाई कितनी रह गई? 0। तो हार्ट का एक हिस्सा मर गया तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो 2 चीज़ हार्ट का बीमारी का आता है, एक तो चलने में दिक्कत हो, सांस फूलता हो, छाती में दर्द हो, चोकिंग हो, इसका मतलब है ब्लॉकेज 70-80% तक हो गई है। 3 ट्यूब है हार्ट का जो हार्ट को खुद को ब्लड देता है, तीनों के नाम अलग अलग हैं, और उनके अंदर कोई के अंदर भी 70-80% ब्लॉक हो जाए जब तक पता नहीं चलता। मतलब क्या है? गॉड ने 70-80 एक्स्ट्रा दे के रखा है। 100 की सप्लाई है, मान लो 30 खुला हो, जब तक कोई तकलीफ नहीं होगा। तो 0 से 70 ब्लॉकेज बनाने तक आप सबको लग रहा है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो हार्ट का पेशेंट हुई नहीं। 70% ब्लॉकेज बनाने के बाद दौड़ने में दिक्कत आने लगेगी, और ब्लॉकेज बढ़ाइए तो फिर चलने में दिक्कत आने लगेगी। तो आदमी हमारे पास कब आएगा? 70 के पहले, 70 के बाद। 70 के पहले तो बोलेगा मैं हार्ट का पेशेंट हुई नहीं। जब वो 70 क्रॉस करके 80 की तरफ जाने लगे तब उसको चलने फिरने में दिक्कत होने लगे, तब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर बोलते हैं 80% ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक 2 मिनट बाकी है, अभी का अभी ऑपरेशन करना। और ये हम नहीं करने देते हैं। हम लोग बोलते हैं ब्लॉकेज बढ़ा चुके हो ना, उसके सारे कारण हटा लेते हैं। जो चीज़ जम रही है हार्ट में, हो क्या रहा है? हार्ट के वो ट्यूब्स के अंदर चर्बी जम रही है, और वो चर्बी खाने में आ रहा है, कुछ बॉडी में बन रहा है, तो खाने में जो आ रहा है उसको बंद करवा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने 2 नई चीज़ निकाली है। एक है 0 ऑयल कुकिंग, खाने में 1 बूंद भी तेल ना हो। आपको मालूम है तेल से खाना बनता है हमारी सबकी। एक काम घर जाके करिएगा, तेल में उंगली डाल के जीभ में लगा के देखो। हम लोग ने क्या किया है कि मसालों का टेस्ट होता है, तेल का टेस्ट नहीं होता है। मैंने एक महिला को बोला आप एक काम करो, ये मसाला लो और तेल लो और ये सब्जी लो, मसाला मैं रख लेता हूँ, तेल और सब्जी से बनाओ, क्या बनेगा आपका सब्जी का टेस्ट? बोलता कुछ बनेगा ही नहीं। मैं बोला भाई मसालों का टेस्ट है, तो मसालों को तेल से नहीं भून के पानी से भुनना सीखे हैं। पानी से भुनना बहुत सरल है। जो भी आप में से खाना बना चुके हैं एक बार उनको समझ जल्दी आ जाएगा। मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ मसाले को पानी से कैसे भुनना होता है। कढ़ाई गर्म हो गई तो पहले हम तेल डालते हैं, घी डालते हैं, वो नहीं डालना है, पहले जीरा डाल के जीरा को सीधा भून लीजिए। जीरा कड़कने लगा तब तक उसमें प्याज डाल दिया, प्याज उसको चिपका लेगा और प्याज भुनना चालू हो जाएगा। प्याज को भूनते रहिए जब तक पानी रहेगा, आवाज़ करते करते भुनेगा। जब प्याज भून के चिपकने लगे तो आधी चम्मच पानी डालिए, फिर भूनिए, फिर आधी चम्मच डालिए, फिर भूनिए। 2-3 बार में प्याज भून गया। अब प्याज को इकट्ठा किया, अब मसाले डालने हैं। कढ़ाई में डालेंगे जल जाएगी, पाउडर नहीं। तो प्याज के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन सारा डाल दीजिए और इसको पानी दे के थोड़ा सा आधा चम्मच पानी, 1 चम्मच पानी दे के भूनना चालू कीजिए। जब जब जरूरत हो पानी डालते रहें। उसके बाद टमाटर डालिए, पानी की जरूरत नहीं है, टमाटर का पानी खत्म हो जाए। जब पूरी खत्म हो जाए, जो ग्रेवी बन गई वो पका हुआ है, वो सारे मसाले हैं, टेस्ट वही का वही है। तो मैं लोगों को बोलता आपको तेल चाहिए और टेस्ट चाहिए, कौन सा चाहिए? अगर टेस्ट सेम टू सेम हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो कुकिंग का वीडियो है मेरी, 1 मिनट का वीडियो है, इंस्टाग्राम में वायरल हुई है और इंडिया में 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ लोगों ने वीडियो देखा है। तो ये जो बिना तेल का खाना बनता है, ये बहुत बड़ा अहम चीज़ है कि बिना तेल में अगर सेम स्वाद हो। आज भोजन जो हमारे यहाँ पे बिना तेल के आप जरूर खाइएगा, पता नहीं चलेगा आपको। सब्जियाँ वही का वही, दाल वही का वही, और दाल सब्जी रोटी चावल यही तो खा रहे हैं हम, और हर चीज़ बिना तेल की बनेगी। 1000 आइटम हमने बनाए हैं बिना तेल के। तो एक तो तेल नहीं खाना, एक नॉनवेज हम लोग मना करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। और तेल जिस चीज़ से बनता है, सीड्स एंड नट्स, वो बंद कर देते हैं। और दूध में से भी मलाई निकाल लेते हैं, जो फैट होता है वो। अब आधा हार्ट की बीमारी तो वहीं पे रुक गया। उसके संग कोई का ब्लड प्रेशर है, कोई का शुगर है, कोई का मोटापा है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। आप देवेंद्र जी से अगर पहले मिले हैं और अब मिले तो देखेंगे 15 किलो वजन कम किया है इन्होंने।
हार्ट की बीमारी इनको आई और इनको बाईपास सर्जरी बोल दिया गया। और इन्होंने पूरा फॉलो किया, 15 किलो वजन गिराया, उनकी ब्लॉकेज कम हो गई। और अब जब चल नहीं पाते थे, अब 1 घंटा दौड़ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को जिस दिन वो ट्रीटमेंट होने के बाद उन्होंने दोबारा एंजियोग्राफी कराई, उनकी ब्लॉकेज कम हो गई। बोले सर मुझे शामली में सेंटर खोलना है। तो आज ये दिन आ गया, तो एक बार इनके लिए बहुत सारी ताली हो जाए। इन्होंने बहुत एफर्ट किया, ऐसे नहीं कि अपने आप ही रिवर्स होता है। इन्होंने खाना समझ लिया, घर आके उन्होंने बोल दिया वे तेल घी हटा दो, मेरे को ऐसे ही बना के दो, और वही चलता गया। हम लोग 4-5 महीने